नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज प्रवर समिति की पहली बैठक होने जा रही है। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठे थे और ओबीसी आरक्षण के लिए जो सर्वे किया गया था उस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ही नाराजगी जताई थी, जिसके बाद जो ये विधेयक था वो प्रवर समिति को सौंपा गया था और 9 सितंबर को इस प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसके बाद आज पहली बैठक होने जा रही है। प्रवर समिति के सभापति कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनकी सदस्यता में ही ये बैठक होगी और 7 सदस्यीय प्रवर समिति आज ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रवर समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 1 महीने के भीतर इस रिपोर्ट के आने के बाद दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि समिति का गठन होने के बाद से ही संशोधन विधेयक पर काम शुरू हो गया था। गैरसैंण में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था और उसके बाद प्रवर समिति का जो गठन है वो 9 सितंबर को हुआ और आज जाकर प्रवर समिति की पहली बैठक होने जा रही है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही निकाय चुनाव की कवायद भी शुरू हो जाएगी। 1 महीने के भीतर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 9 सितंबर को प्रवर समिति का गठन हुआ था। प्रवर समिति के सभापति कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और 7 सदस्यीय प्रवर समिति ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि जब से समिति का गठन हुआ है उसके बाद से ही नगर निगम संशोधन विधेयक पर काम शुरू हो गया था और गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही ये विधेयक सौंपा गया था। उसके बाद अब जाकर प्रवर समिति का गठन हुआ और आज पहली बैठक प्रवर समिति की होने जा रही है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रवर समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये पहली बैठक जो है वो प्रवर समिति की होने जा रही है और बड़ी जल्दी होने जा रही है क्योंकि पिछले हफ्ते ही जो है वो प्रवर समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो कर दिया गया था और जो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनकी अध्यक्षता में ये जो है वो प्रवर समिति जो सत्ता पक्ष विपक्ष के जो विधायक है वो भी इसमें शामिल है और बसपा के जो विधायक हैं भी इसमें शामिल है। तो सीधे तरीके से देखा जाए तो जो खामियां हैं आरक्षण को लेकर ओबीसी के उसको जो है दुरुस्त करने का काम ये समिति करेगी। अब जो विधायकों के सुझाव होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे और तमाम तरीके के जो प्रतिक्रियाएं विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा देखी गई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने दलीलें दी थी कि जो दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ पर बसे हुए और दूसरे राज्यों में जो है उन्हें ओबीसी का जो है वो लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ओबीसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि हर राज्य की जो परिस्थितियां वो अलग अलग हैं और हर राज्य में अलग अलग जो है वो निर्धारण ओबीसी को लेकर किया जाता है। तो सीधे तरीके से देखा जाए तो अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आखिरकार जो ये नया ओबीसी आरक्षण जो होगा जो विधानसभा की पटल पर आएगा, जो प्रवर समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, क्या कुछ उसमें जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है वो जो सीटें आरक्षित होती हैं वो कितने सीटें आरक्षित होंगी, क्या कुछ उसका मानक तय होगा और किस तरीके से जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो दूर होगा। जी मनीष, जिस तरह से अब प्रवर समिति ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है क्योंकि 1 महीने के भीतर इन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, तो क्या ऐसे में जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि दिसंबर में निकाय चुनाव हो जाएगा, क्या ये संभावनाएं अब हकीकत होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले प्रियंका इस बात को समझना होगा क्योंकि जब तक प्रवर समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन की पटल पर नहीं रखती है, क्योंकि इसको लेकर स्पेशल सेशन बुलाए जाने की भी जो है वो चर्चा है। जैसे ही जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को ये समिति रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है और उस विशेष सत्र में जो है ये आरक्षण जो है विधेयक पारित होगा। उसके बाद ये राजभवन जाएगा, राजभवन से तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं औपचारिक रूप से वो होंगी और उसके बाद जो है इसको लागू किया जाना है। तो संभवतः समय जो है वो इसको लेकर लगेगा, लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार कितनी जल्दी होता है क्योंकि जो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि जो निकाय चुनाव जो कराए जाएं वो दिसंबर के महीने तक जो है वो कराए जा सकते हैं। कुछ लोगों का अलग अलग जो है वो कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि
फरवरी या मार्च में संभवतः जो है वो निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। कोर्ट क्या कुछ संज्ञान इस मामले का लेता है, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो तिथि जो है वो बदल रही है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि हम 25 अक्टूबर तक करा देंगे, 25 नवंबर तक कराने की बात सरकार ने कही है। और अगर अब सरकार तर्क देती है तो अब सरकार इस चीज को लेकर तर्क दे सकती है कोर्ट में, यदि अगर समय पर जो है वो चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सकते, कि मामला परवर समिति के अधीन, और परवर समिति के अधीन जो मामला होता है उस पर भी शायद कोर्ट कुछ जो है हस्तक्षेप जो है वो करे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए जो ये मामला है वो परवर समिति के अधीन जब तक ये मामला रहेगा तब तक में जो तकनीकी पहलू है उस पर ज्यादा जो है वो चर्चा भी नहीं होगी, और लेट लतीफी की जो बातें हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अभी तक जो है वो विपक्ष केवल सरकार पर आरोप लगाता था कि सरकार जो है वो चुनाव कराने से भाग रही है। अब जो विपक्ष के विधायक इस समिति में है वो क्या कुछ तर्क आज की बैठक में देते हैं कि वास्तव में यदि अगर चुनाव समय पर कराने, जल्दी कराने, तो जल्दी से इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाए ताकि विधानसभा से इसको पास कराया जाए। तो अब सभी की नजरें सभी राजनीतिक दलों पर है कि वो इस परवर समिति में क्या कुछ बातें अपनी रखते हैं। जी।